वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम बायोलॉजी क्वेश्चन 31 से लेकर 80 तक शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बीपीएससी में पूछ चुका है। तो इसका हम डिटेल में बताएंगे, आप ध्यान से सुनें और समझें। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप जब सुनेंगे या वीडियो देखेंगे, ठीक है, तो आप इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कवर होते जाएगा, क्योंकि इसमें जब डिटेल बताएंगे तो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? वो कौन सा विटामिन है? B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा B12, ठीक है। इसका डिटेल यही है कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन नाम है, ठीक है। और ये हमारे शरीर के लिए वृद्धि के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और इसके कमी से, ठीक है, अगर इसकी कमी हुई शरीर में तो नर्वस सिस्टम का जो फिजियोलॉजी होता है कार्य की, वो गड़बड़ हो जाता है। अगर इसका स्रोत की बात किया जाए तो इसका स्रोत जो होता है मांस, दूध, मछली, अंडा, यकृत, पनीर इत्यादि में से आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ए, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। अगर रक्त की बात किया जाए तो ये रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में बाहर का 7 से 8% होता है, ठीक है। और हमारे शरीर जो 5 से 6 लीटर होता है ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड का ग्रुप मैच होना चाहिए और RH फैक्टर मैच होना चाहिए, ठीक है। तभी हम एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे पहले ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने खोज किया था, ठीक है। और ये जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर का मतलब होता है रेसस, ठीक है, रेसस। RH का मतलब रेसस, और रेसस क्या था? एक बंदर था। तो सबसे पहले जो है कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर, वो रेसस बंदर में इसका खोज किया था उसके खून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 का, आधान ट्रांसफ्यूजन रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि और किसमें संगत होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। मतलब ब्लड ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए और इसके साथ साथ RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। कौन सा जंतु है जिसमें RBC पाया नहीं जाता है, यानी लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ में लाल रक्त नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब मापने का कौन सा यंत्र होता है? इसको कहते हैं हम लोग BP चेक करना। तो BP चेक किससे होता है? ब्लड प्रेशर। तो इसका होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब चेक होता है। एक साधारण मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? अगर नॉर्मल व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो 120/80 होता है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है। मतलब जब रक्त फूलता है तो जब इसे पंप होकर ऊपर उठता है तो उसको करते हैं सिस्टोलिक, और जब नीचे होता है तो डायस्टोलिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? तो इसका आंसर होगा B, 1200 सीसी। 1200 सीसी जो है ब्रिक से प्रति मिनट रक्त का प्रवाह होता है, यानी वहाँ से गुजरता है, यानी ठीक है। शरीर के विष को मूत्र के द्वारा बाहर निकालना किसका काम होता है? ब्रिक का काम होता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो 1500 लीटर जो होता है एक दिन में ब्रिक जो है, यानी ब्रिक मतलब किडनी शुद्ध करता है रक्त को। 1500 लीटर पर डे रक्त की शुद्धि करता है, ठीक है। और उस शुद्धि के दौरान 1.5 लीटर वो मूत्र अलग करता है, ठीक है। और हमको बताइए कि किडनी जो क्या करता है, 1200 सीसी पर मिनट जो है ब्रिक से प्रवाहित करता है, यानी उससे रक्त गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 का, इंसुलिन है क्या है? तो हमको बताया था पहले भी, इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीन है। आंसर क्या होगा? D होगा, ठीक है। इंसुलिन एक क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि इसमें रासायनिक तत्व के आधार पर, लेकिन इसको एक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो निकलता है, इसका स्रोत जो होता है पैनक्रियाज का लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है, कि बीटा सेल से होता है, ठीक है। कहाँ से उत्सर्जित होता है? पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से उत्सर्जित होता है, ठीक है। और इसका जो रचना होता है एक कामन अम्ल से बना होता है। और इसका काम क्या होता है? ये इंसुलिन का काम होता है इसका शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है वो क्या है? कौन सा हार्मोन है? अच्छा, इसमें से हार्मोन कौन है? इन्वर्टेज है, RNA है, स्कॉर्बिक एसिड है, इंसुलिन है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा C, इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 का, महिला सेक्स हार्मोन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, या इंसुलिन है, या ऑक्सीटोसिन है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो अगर इसका हम उत्सर्जन की बात किया जाए, ठीक है, या निर्माण की बात किया जाए, तो इसका निर्माण जो होता है एस्ट्रोजन का, वो महिला के अंडाशय के ग्राफियन पुट्टिका के थीका इंटरना की कोशिका द्वारा होता है, ठीक है। हमको पता है या आप जानते हैं कि प्रत्येक महिला का, ठीक है, उम्र जो है
45 से लगभग 52 साल तक जो हार्मोन, ये महिला सेक्स हार्मोन जो होता है, यानी कि उसका पीरियड चलता है, 45 से 52 तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है। हार्मोन का जो नाम है, उसका नाम है स्टेरडियो। ठीक है। इससे क्या होता है, नारी के विकास होता है, यानी नारी का शरीर जो है पूरा विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, आंसर डी होगा। ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, अगर शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम है तो किसी महिला का स्तन से दूध कम बनेगा। ठीक है। और यदि उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा ठीक ठाक है तो उसके स्तन से दूध का निर्माण होगा। ठीक है। और गर्भाशय के ऑक्सीटोसिन का और क्या काम होता है कि जब किसी महिला जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद क्या होता है कि उसका जो गर्भाशय है उसको समान अवस्था में लाने के लिए वो काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ऑक्सीटोसिन, जो कृत्रिम ऑक्सीटोसिन होता है, वो गाय और भैंस को इंजेक्शन के द्वारा उससे दूध अधिक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मतलब अगर गाय भैंस को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं तो उससे अधिक मात्रा में दूध का स्रवण होता है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, पीटोसिन कहते हैं। ठीक है। इंजेक्शन का नाम क्या होता है जो गाय भैंस में इस्तेमाल होता है, वो पीटोसिन नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ठीक है। आयोडीन जो मिली होती है वो होती है थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में क्या मिली होती है, आयोडीन। और थायरॉक्सिन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, थायराइड से उत्सर्जन होता है। ठीक है। और ये क्या है, थायराइड जो होता है उत्सर्जन होता है, और इसके उत्सर्जन में जो ये टीएसएच क्या करता है, वो टीएसएच कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, उत्सर्जित होता है टीएसएच, जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब हुआ कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच का उत्सर्जन होगा, ठीक है, तब जो है वो टीएसएच काम करेगा कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है। थायरॉक्सिन क्या करता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, यानी कि उसका उत्सर्जन में भाग लेता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में होता है उससे क्या उत्सर्जन होता है, टीएसएच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, कहाँ होता है स्थित, वो होता है मस्तिष्क में, आंसर डी होगा। ठीक है। और ये क्या है, एंडोक्राइनल ग्लैंड है, यानी हाइपोथैलेमस के नीचे होता है स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या होता है, इन अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किससे होता है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे के क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, और क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ का जो पत्ता होता है वो हरा दिखता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक कोशिका अंग है जिसमें जैव रासायनिक क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि सूर्य का प्रकाश का यूज करता है। ठीक है। और वो आगे भोजन बनाता है। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, यानी हरा रंग का कारण बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो होता है वो O2 होता है। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, वायुमंडल से CO2 लिया, उसके बाद पेड़ खुद अपने पास जल यानी पानी रखता है। ठीक है। तो CO2 और पानी को जब रिएक्ट करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, और उसके पास जो रहता है क्लोरोफिल, ठीक है, तब जाके उससे क्या बनता है, स्टार्च के रूप में ग्लूकोज यानी C6H12O6 बनता है, और H2O रिलीज होता है, और उसमें O2 रिलीज होता है। ठीक है। तो क्या हुआ, O2 यानी ऑक्सीजन पेड़ जब देता है तो वो प्रोडक्ट के रूप में वायुमंडल में ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 46 का, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है, किस में बदलती है, तो इसका आंसर होगा आंसर बी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्या करती है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, जब उसमें रिएक्शन होता है, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरोप्लास्ट में, तो क्या बदलता है, ATP में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 का, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किसमें मिलता है, तो भ्रूण जो है वो मिलता है बीज में, आंसर क्या होगा, 48 का सी होगा आंसर, किसमें मिलता है भ्रूण, बीज में, क्योंकि बीज ही आगे बड़ा होकर भ्रूण का विकास करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, कौन एंटीबायोटिक दवा है, औषधि है। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा ई के। क्यों, आंसर ई क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्लोरामिफेनिकल, ठीक है, आंसर सी भी होगा, और इसके अलावा सल्फा गुआडिनिन, ये बी और सी दोनों ही क्या है, एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक से अधिक, यानी ई आंसर होगा। ठीक है। और एंटीबायोटिक जो होता है वो क्या किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिए, यदि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा। ठीक है। और
दोनों वही काम करता है, क्लोराफेनिकॉल और सल्फागुआनिडीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा जल जन्य रोग। टाइफाइड और कॉलरा ज़्यादातर जो होता है वो गंदे पानी को पीने से होता है, इसलिए जल जन्य रोग है ये। जल गंदा रहेगा और हम पिएंगे तो क्या होगा, टाइफाइड या कॉलरा बीमारी होगा। ठीक है। अगर टाइफाइड की बात किया जाए तो इसका जो जीवाणु होता है, ठीक है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। और कॉलरा जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। क्या नाम है? विब्रियो, BIBRIO कॉलरी। ठीक है, विब्रियो कॉलरी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर यकृत होगा, डी। ठीक है। यकृत जो होता है वो अगर एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि लीवर यानी लीवर जो है वो इससे विषाक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किस अंग में होता है लिम्फोसाइट का निर्माण? तो इसका आंसर होगा ई। ठीक है। लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण तिल्ली में भी होता है, अस्थि मज्जा में भी होता है और थाइमस ग्लैंड में भी होता है। ठीक है। तो आंसर बी भी होगा, सी भी होगा। ठीक है। स्प्लीन, तिल्ली स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, इन तीनों में क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, ओंकोजिन संबंधित है, ओंकोजिन किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कर्क रोग से। ओंकोजिन किससे संबंधित है? कर्क रोग। कर्क रोग यानी कैंसर रोग से संबंधित है ओंकोजिन। ठीक है। पहली बार इसकी पहचान जो है SRC के रूप में 1970 में हुआ था। ठीक है। और इसको जो पहचाने थे वो क्या नाम था? रॉस सरकोमा वायरस। ठीक है। क्या कौन वायरस कहते हैं इसको? रॉस सरकोमा वायरस कहते हैं। इसका पहचान जो हुआ था 1970 में हुआ था SRC के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर जो होगा ई भी होगा, आंसर ई, क्योंकि एक से अधिक से इसका आंसर कोबाल्ट 60 भी है और फॉस्फोरस 32 भी है। ठीक है। फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 से ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर का इलाज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 का, तीव्रता एवं परितुता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो कौन सा होगा? आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण। ठीक है। आयनीय विकिरण का मतलब हुआ यानी विकिरण के द्वारा कैंसर ये इलाज करता है, तीव्रता एवं परितुता के आधार पर। तीव्रता का मतलब हुआ ठीक है, यानी कि कारण भी अगर कैंसर का कारण है, ठीक है, लंबे समय तक धूप में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा? लंबे समय तक अगर धूप में रहेंगे तो वो कैंसर का कारण बनेगा, स्किन कैंसर होगा। ठीक है। और जबकि धूप में जो विकिरण होता है उससे इलाज भी होता है, अगर अधिक, यानी कि वो हानि भी है और फायदा भी है। ठीक है। हानि इस रूप में है कि यदि हम विकिरण का हानि के रूप में अगर बोलें तो अगर हम धूप में लंबे समय तक काम करते रहें तो स्किन कैंसर होगा, और अगर उस विकिरण से प्रयोग मतलब अच्छे रूप में प्रयोग करना है तो क्या होगा? कैंसर का इलाज होता है गांठ में। अगर किसी व्यक्ति में गांठ है, कहीं शरीर में मस्सा है, गांठ है, बहुत दिन से है, तो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है और उसका इलाज आयनीय विकिरण से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन जो है वो कौन सा है? तंत्रिका प्रणाली यानी ये सी होगा, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, आंसर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित? हाइपोथैलेमस। क्या होगा इसका आंसर? बी। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और वो बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करता है। अगर फ़ारेनहाइट के अलावा सेल्सियस की बात किया जाए तो शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? दो बार हो गया क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस होगा इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जन्म से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है? इसका आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा। जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण सफलिंग से भी होता है। ये तीनों के कारण से आनुवांशिक का विचरण होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई रोग या कोई चीज़ कोई गुण पहुंचता है, वो उसका कारण जो है वो तीनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो डीएनए को सबसे पहले किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग, यानी कि आंसर ए होगा। आर्थर कॉर्नबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो क्या इसका आंसर होगा? अवार्डी कार्लसन को। अवार्डी कार्लसन क्या किया गया था? पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अवार्डी कार्लसन को। ठीक है। आंसर क्या होगा? ए। और कब दिया गया था? 2000 में नोबेल मिला था। ये क्या थे? न्यूरो साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 फरवरी है, ये 14 मई है, या 14 सितंबर, या 14 नवंबर है? क्या होगा इसका आंसर? डी। 14 नवंबर को क्या होता है? मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज़ डे, डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है? वो आंसर ए विषाणु है। ठीक है, विषाणु जो है वो स्वयं विकास करने में समर्थ है। ठीक है, सॉरी विषाणु नहीं होगा, इसका आंसर माइकोप्लाज्मा होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं प्रजनन एवं विकास करने में सक्षम है। ठीक है, इसके साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक भी करते चलें। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। आंसर क्या होगा? 64 का 1। ठीक है, क्या होता है? अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है नाइट्रोजनीय पदार्थ से होता है और अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो कोई एंजाइम नहीं होता है, इसका आंसर होगा बी वायरस। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। वायरस जो शब्द है वो विषाणु शब्द है, वो वायरस से लिया गया है और वायरस क्या है? लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द है और विषाणु का मतलब होता है विष अणु, वैसा जो उसका अणु जो क्या होता है? विष के समान है। ठीक है, और ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। एक तरह से जीव भी बोल सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये जीवित भी नहीं रहता और कभी कुछ अगर मिलता है उसको तो वो जीवित हो जाता है, यानी अकोशिकीय, इसमें कोशिका होता ही नहीं है। ठीक है, वंश वृद्धि सिर्फ कहाँ करता है? जीवित कोशिका में ही जाकर करता है। अगर इसको जीवित कोशिका मिल गया तो अपना वंश वृद्धि कर लेगा। ठीक है, और इसका जो आवरण होता है वो न्यूक्लिक एसिड के खंड होता है, प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है न्यूक्लिक एसिड के खंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा HIV एड्स। आंसर सी होगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। एक सर्जन थे, फर्स्ट सर्जन थे जो कि मानव हृदय यानी कि का ट्रांसप्लांटेशन किए थे, प्रतिस्थापन किए थे। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। 1676 में खुद के द्वारा एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वो किया था। ठीक है, ठीक है, जीवाणु के सूक्ष्मजीव के जनक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो टीकाकरण की शुरुआत जो किया थे वो एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर जो क्या किए थे? टीकाकरण की शुरुआत किए थे और उसका टाइमिंग जो था यानी कब किए थे? 1796 में। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा वो बैक्टीरिया होगा। आंसर क्या होगा? 70 का ए। बैक्टीरिया की मदद से क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है। आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक है, मृदा प्रदूषक है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी मृदा प्रदूषक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम। ठीक है, जाइलम जो टिश्यू है उससे खनिज तत्व, पोषक तत्व, ठीक है, खनिज लवण एवं पोषक तत्व जाता है पेड़ के सभी भागों में और ले जाने का काम कौन करता है? वो जाइलम टिश्यू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 36 पॉइंट क्या होता है? 9 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन है? ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप को कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी कि जिस व्यक्ति में ओ ग्रुप रहेगा वो सभी व्यक्ति को डोनेट कर सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ए बी हो, कुछ भी हो, वो सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है, अगला क्वेश्चन होगा, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो इसका आंसर होगा ए बी जो होता है किसी व्यक्ति से वो रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और जबकि ए बी किसी व्यक्ति को दे नहीं सकता है। ठीक है, जबकि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है और दे किसी को नहीं सकता है। ठीक है, ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों की पढ़ाई होती है। ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है? हड्डियों की अध्ययन, पढ़ाई, विज्ञान की शाखा में अध्ययन होता है। इसके अलावा की बात किया जाए तो ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन होता है, सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 का, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। ठीक है, 31 जोड़ी यानी 31 पेयर तंत्रिकाएं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, तो वो जो दांत होते हैं 20 दांत हैं, 20 दांत जो होता है वो 2 बार विकसित होता है, जबकि 12 दांत जो होता है वो जीवन काल में सिर्फ एक ही बार विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका आंसर होगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28 यानी ए। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28 अस्थियां होती है, जबकि मनुष्य के टोटल हड्डी की संख्या मनुष्य में, महिला में 208 होता है, जबकि पुरुष में 206 हड्डी होता है। ठीक है, अगर कपाल की बात किया जाए, कपाल जो होता है जिसमें 8 हड्डी होता है, और मुख में 14 हड्डी होता है, कंठ में 1 हड्डी होता है, कान में 6 हड्डी होता है, और यानी 3 गो इस कान में, 3 गो इस कान में। ठीक है, और सबसे जो छोटा हड्डी होता है वो उसका नाम है स्टेपिस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ठोस होती है, कीला खुदी सनातरी होती है? इसका आंसर होगा ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? वो ठोस होती है। इस तरह से 80 नंबर क्वेश्चन, 80 तक क्वेश्चन मेरा समाप्त हुआ। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, ठीक है, कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।